books of in the books of Maya Enterprises departmental अकाउंट trading हो रही है and P&L अकाउंट। तो माया लिमिटेड का पास क्वेश्चन में दो डिपार्टमेंट हैं, तो हम दोनों डिपार्टमेंट की क्वेश्चन में शुरुआत करेंगे। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, अगेन पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। ठीक है, टू में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है 18,000 रुपीज़ का और 30,000 रुपीज़ का। ठीक है। इसके बाद टू में परचेज है और लेस रिटर्न है, परचेज और उसके नीचे रिटर्न भी है, तो हम टू में लिखेंगे परचेज लेस रिटर्न, हम रिटर्न लेस करके लिख लेंगे। परचेज लेस रिटर्न लिखेंगे तो क्वेश्चन में 1,02,000 रुपये की परचेज है और 12,000 का रिटर्न है, तो क्वेश्चन में 90,000 रुपीज़ की परचेज आएगी और नेक्स्ट में 1,20,000 रुपीज़ की परचेज आएगी, क्योंकि 1,38,000 की परचेज है, 18,000 रिटर्न है। बाय में देखें तो बाय में सेल्स है और सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है 3,36,000 की और रिटर्न 6,000 है, माइनस करेंगे तो 3,30,000 रुपीज़ की सेल्स आएगी डिपार्टमेंट ए की और 2,10,000 रुपीज़ की डिपार्टमेंट बी की सेल आएगी। इसके बाद देखिए तो कैरेज इनवर्ट दे रखा है, वो भी टू में आएगा। कैरेज इंटरनल एक्सपेंसेस होता है जो ट्रेडिंग में आता है, तो कैरेज आपके पास क्वेश्चन में 3,000 रुपीज़ का आ जाएगा। इसके बाद वेजेस की बात करें तो वेजेस नीचे क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक पॉइंट दे रखा है जहां पे लिखा हुआ है कि वेजेस जो है डिपार्टमेंट बी की 3,000 रुपीज़ प्रीपेड है, प्रीपेड वेजेस को माइनस करते हैं। डिपार्टमेंट ए की तो 12,000 पूरी लिखेंगे, डिपार्टमेंट बी की 18,000 ना लिख के 3,000 रुपये माइनस करके 15,000 रुपये लिखेंगे। इसके बाद आगे देखिए तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक बाय में लिख लेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक दो टाइप के गुड्स का है, परचेज गुड्स और फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स। हाँ जी, दोनों का लिखा जाएगा। परचेज गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 24,000 रुपये का है डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का 36,000 रुपीज़ का है और फिनिश गुड्स का 12,000 रुपये का डिपार्टमेंट ए का है और डिपार्टमेंट बी का 18,000 रुपये का है। जब ये आप लिख लोगे इसके बाद आप देखोगे नीचे क्वेश्चन में कुछ इंटर ट्रांसफर गुड्स दे रखी हैं, तो यहाँ बाय में लिखोगे बाय ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स, ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स। परचेज गुड्स की ट्रांसफर की बात करूँ तो पहले लिखा हुआ है फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी लिखा हुआ है, तो ए टू बी अगर मैं देखूँ तो ए के पास से गया 18,000 रुपीज़ का और बी के पास आ गया, तो बाय में ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स लिखेंगे, ऐसे ही टू में भी लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स, जिसमें यहां लिखेंगे फ्रॉम ए टू बी, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे ए टू बी और यहाँ पे बी के पास आ जाएगा 18,000 रुपीज़ का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन में दे रखा है फ्रॉम बी टू ए, जैसे ए से बी के पास गया ऐसे ही बी से ए के पास आया है 15,000 रुपये का, तो बी के क्रेडिट साइड आएगा 15,000 रुपीज़ और ए के डेबिट साइड आएगा 15,000 रुपीज़, बी टू ए 15,000। इसके बाद फिनिश गुड्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा है बाय ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स, ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स। ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स में देखें तो यहाँ पे भी ऐसे ही करा है फ्रॉम ए टू बी की बात करें तो ए टू बी में ए ने 51,000 रुपीज़ का गुड्स सेंड करा है और ये बी के पास आया है टू ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स के नाम से, जिसमें हमारे पास ए ने बी को कितने रुपए का गुड्स भेजा है 51,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे आ जाएगा 51,000 रुपीज़। इसके बाद ऐसे ही बी ने ए को भेजा है बी टू ए आया है 60,000 रुपीज़ का, इस 60,000 रुपीज़ को बाय में लिख के यहाँ पे टू में लिख लेंगे बी टू ए, रिटर्न ऑफ 60 जी वो भी बता रहा 60,000 रुपीज़। इसके बाद आएगा बाय में रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स। रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स की बात करूं, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स ऐसे ही ए ने बी को भेजा है और फिर बी ने ए को, ए टू बी देन अगेन बी टू ए। ए ने बी को 9,000 रुपये का भेजा है और बी ने ए को 12,000 रुपये का भेजा है। ऐसे ये जो इधर चीज़ क्रेडिट आई है वो ऐसे ही दूसरे वाले अकाउंट में आ जाएगी टू रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का रिटर्न ए टू बी, ए ने 9,000 का भेजा तो बी के पास 9,000 रुपये का आया, ठीक है। बी ने 12,000 रुपये का भेजा तो ए के पास 12,000 रुपये का आया। इसके बाद हम इसका टोटल कर लेंगे और टोटल करके हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। जब इसका टोटल करेंगे तो डिफरेंस जब चेक करेंगे तो टू में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा क्वेश्चन में 2,34,000 रुपीज़ का डिपार्टमेंट ए का और 1,05,000 रुपीज़ का डिपार्टमेंट बी का, ठीक है। 1,05,000 रुपीज़ का डिपार्टमेंट बी का आ जाएगा। इसके बाद हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे, यहाँ पे 2,34,000 रुपीज़ का डिपार्टमेंट ए का आएगा और 1,05,000 रुपीज़ का डिपार्टमेंट बी का आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखें तो कुछ एक्सपेंसेस ऊपर दे रखे हैं, जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस में हमारे पास कंबाइंड करके दे रखा है, टेलीफोन एक्सपेंसेस में टेलीफोन एक्सपेंसेस अलग अलग दे रखा है। टेलीफोन चार्जेस 1,800 रुपये का और 2,400 रुपये का। इसी तरह से स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग भी दे रखा है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग क्वेश्चन में 1,200 रुपये का और 600 रुपये का। इसी तरह से सैलरी एंड वेजेस दे रखा है। सैलरी की बात करें, सैलरी दे रखी है 36,000 की डिपार्टमेंट ए की। इसमें नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है कि डिपार्टमेंट ए की 6,000 रुपीज़ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी 42,000 की हो जाएगी डिपार्टमेंट ए की और डिपार्टमेंट बी की उतनी रहेगी जितनी है। इतना काम होने के बाद हम रेंट की बात करेंगे। रेंट क्वेश्चन में बोला है डिपार्टमेंट ए का रेंट जो है 9,000 रुपीज़ है, टोटल रेंट 9,000 है, जो डिपार्टमेंट ए और बी में 2:1 के रेशियो में बटेगा। 2:1 के रेशियो में बटेगा तो डिपार्टमेंट
ए में 6,000 रुपीज़ बच जाएंगे और डिपार्टमेंट बी में 3,000 रुपीज़ बच जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आएगा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस जो है सेल्स रेशियो में बटेगा और जब हम इसका सेल्स रेशियो निकालेंगे 3,30,000 एंड 2,10,000 का तो 11:7 आएगा। उस 11:7 में 10,800 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटू 11:7 और यहाँ पर आपके पास 6,600 एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट ए का आ जाएगा, 4,200 डिपार्टमेंट बी का आ जाएगा। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस बोले हैं क्वेश्चन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने। जनरल एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट ए के 3,000 रुपीज़ के हैं और डिपार्टमेंट बी के भी 3,000 रुपीज़ के हैं, जो 6,000 के 1:1 के रेशियो में बांटेंगे। इसके बाद हम बाय साइड से टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद जो बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा और नेट प्रॉफिट हमारा डिपार्टमेंट ए का 1,73,400 का आ जाएगा और डिपार्टमेंट बी का आ जाएगा 79,800। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।